अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि इस अब माशाल्लाह से रहमतों और बरकतों वाला महीना नाज़िल होने वाला है, मतलब स्टार्ट होने वाला है। आज शाम को चाँद नज़र आ जाएगा। अभी असर की अज़ान हो चुकी है, तो मैं मार्केट जा रही हूँ। और जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में ना हम सब के पिछले गुनाह माफ़ कर दे और हम सबको इतनी तौफ़ीक दे अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और ख़ास तौर पे ना अल्लाह ताला हम सब मुसलमान बहनों और भाइयों को ना तौफ़ीक दे, ख़ास तौर पे जो ताक रातें हैं उनमें इबादत करने की तौफ़ीक दे और इसके अलावा हमें रातों को क़याम करने की तौफ़ीक दे। क्योंकि ये महीना ऐसा है कि 11 महीने देखे हमने खाया पिया अय्याशी की, लेकिन इस महीने में ना बाकी दुनियादारी को बस फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। तो इस रमज़ान मुबारक में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकें, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है। इसके लिए भी बिल्कुल दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह हमें तौफ़ीक दे इबादत करने की और अपनी दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा हाजतें पूरी करवाने की। बिल्कुल हमें इस तड़प और इतनी शिद्दत से दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह से रहमत की ना इतनी उम्मीद रखनी चाहिए कि बस यूं ही जैसे दरवाज़ा खुला कोई मेहमान आया तो हमें इतना इंतज़ार मतलब करना चाहिए, इतनी शिद्दत से दुआ मांगनी चाहिए कि अभी हमारा दरवाज़ा खुला है घर का, तो रहमत अल्लाह ताला की हम पे नाज़िल हो रही है या अल्लाह ताला का हम पर करम हो रहा है। तो बस अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेगा आप सबकी दुआएं भी, मेरी भी दुआएं। और चंद मैं आप सबको अज़कार बताऊंगी, बस 2-3 हैं कि जो हम इस रमज़ान मुबारक में करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना हमारे पूरे साल की ना रिज़्क़ में फरावानी कर देगा और अल्लाह ताला हमारी हाजतें पूरे कर देगा। इसके अलावा हमारी आखिरत जो आगे वाली ज़िंदगी है वो बख्श देगा इंशाल्लाह ताला। तो जी मैं अब सहरी का इंतज़ाम कर रही हूँ और साथ साथ कुछ चीज़ें पड़ी हैं किचन में। ये देखो अभी मैंने मिर्चें इसमें डाल दी हैं, 1 चम्मच निकाल के मिर्च का, तो मैं सालन में डाल लूँ क्योंकि मैं चिकन बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ना सालन तो बना के रख लूँ, क्योंकि गैस का आजकल सुना है कि गैस भी बंद होगी, गैस की भी लोड शेडिंग होगी। तो बस धनिया भी काटती हूँ, सारा कुछ ऐसे साथ साथ हम औरतें ना काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठे कर लेती हैं साथ साथ। आज ना बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं मार्केट गई तो मुझे ना टमाटर लाने का वहाँ से याद ही भूल गया और गली में आई तो इस गली में जो है सब्जी वाली दुकान, तो उसके पास टमाटर नहीं थे। अब मैंने टमाटरों की जगह लीमू डाला है तो अब मसाला जल्दी से कूट लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें कूटती हूँ, मैं फ्रेश मसाला ना खुद ही कूट के डालती हूँ क्योंकि इसका ना बड़ी प्यारी इससे खुशबू आती है, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे ना आप लोगों को भाई तजर्बा करना कि कभी इस तरह फ्रेश मसाला जो है पीस के डालना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। ये देखिए मेरा बेटा वो व्हील वाले शूज़ पहने हुए हैं, कहता मामा हेल्प कराओ। मैंने कहा नहीं नहीं भागो, तो आपको अभी चलाने नहीं आते क्योंकि मैंने अभी इसको शूज़ लेके दिए हैं, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। ये देखो मैं अभी गैस की बात कर ही रही थी ना, और देखें गैस आज बंद हो गई है, तो इस तरह गैस की भी लोड शेडिंग हो गई। खैर अभी सालन को इधर ही रखती हूँ इसमें चिकन डाल के, तो इसको छोड़ देती हूँ। अच्छा इस तरह पे टाइम से कोई गैस बंद हो जाए या बिजली बंद हो जाए ना तो बड़ा बंदे को वेट करना पड़ता है। मैं बार बार चेक करूँगी फिर जाके पता चलेगा, तो इस तरह पता भी नहीं चलता। मेरे चूल्हे का बटन भी ख़राब है, इसको जल्दी से कूट लूँ, इसको कूट के रख लेती हूँ। तो इतनी देर में ना मैं और काम कर लेती हूँ। ये देखिए गैस तो आप बार बार चेक करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सारी ग्रॉसरी की चीज़ें पड़ी हैं, इनको डब्बों वगैरह में डाल के तो इनको रख लूँ, समेट लूँ। ये भी समेटने में काफ़ी टाइम लगता है। चलो उतनी देर में आ ही जाएगी, आधा घंटा बंद होगी या आध घंटा बंद होगी। रूफज़ा वैसे ऐसे एवं ले आए हम लोग, क्योंकि रूफज़ा मीठा पानी या शरबत वगैरह कोई चीज़ में मीठी तो खा ही नहीं सकती ना रमज़ान में। और ये थोड़ी सी मैंने सवैयाँ ली हैं, मैंने कहा चलो बच्चों को तो कभी बना के बंदा दे ही देता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर जितना भी है, ये खुश्क मेथी है, ये आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें इसका ना, पकौड़ों में ख़ास तौर पे ना सूखी मेथी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आटा भी हम लोगों ने पिसवा के रख लिया है ताकि फिर रमज़ान में ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब फिर काम से आते हैं वो बेचारे थक जाते हैं, तो फिर इस तरह ना रमज़ान से पहले चलो इतना तो बंदा कर ले। और फ्रिज में कोई चीज़ें मैं पका छका के नहीं रखती भाई, क्योंकि वो मैं समझती हूँ कि फ़्रेश ही हमें खाना बनाना चाहिए और रमज़ान में इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। और वैसे भी ना खाने की तरफ कम तवज्जो देनी चाहिए, हमें ज़्यादा अपनी इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बस ये है कि धनिए की मैं चटनी ज़रूर बना के रखूँगी। ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया कूट के ना, तो इनकी वो मैं पीसती हूँ, उसमें जो कुंडी नहीं होती मिट्टी की कुंडी, उसमें वो पीसती हूँ।
तो ये मैं ग्राइंडर में भी नहीं पीसती। कुछ लोग होते हैं ग्राइंडर में पीस लेते हैं जग में, तो ये नहीं मैं पीसती। अब मैं छत पे आ गई हूँ, मैंने कहा चाँद देखूँ ना, क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली है। चाँद देख के फिर जाके मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी। बच्चे खेल रहे हैं, मैंने कहा चलो इनको देखती हूँ और इनको लेके आती हूँ, ये भी नमाज अदा करें। और ना आप भी एहतमाम किया करें, चाँद ज़रूर देखा करें इस तरह, रमज़ान का, ईद उल फितर का, या कोई दोनों ईदों का ही, तो ज़रूर चाँद देख के दुआ किया करें। वैसे तो हमें हर मंथ चाँद देख के दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ना ज़रूर इंसान की दुआ कबूल करता है। तो अब देखें, अब सुबह का टाइम हो गया है, सहरी का टाइम है। मैं जल्दी से आटा गूंद लूँ, क्योंकि मैंने रात को आटा नहीं गूंदा था। मैंने कहा क्यों फ्रिज में रखना गूंद के, मैं सुबह ताज़ा ही गूंदूंगी, फिर शाम को भी वही चल जाएगा, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, बच्चों के रोज़े भी हैं। और फिर चले कुछ बना दूंगी, आज फर्स्ट है रोज़ा इनका, तो मैंने सोचा कि इनको ना समोसे वगैरह बना दूँ, क्योंकि मैं बाहर के समोसे नहीं खाने देती, ना पकौड़े खाने देती हूँ बाहर के। तो आज ना मैं इनको घर पे समोसे और पकौड़े बना देती हूँ। तो इसलिए मैंने ना आटा अभी गूंद लिया है शाम का और सुबह का, ठीक है। सहरी टाइम भी बस बन जाएगी, 2-3 रोटियां 4 बन जाएंगी, जितनी हमारी बननी है। और अफ्तारी टाइम तो बस मेरी और मेरे हस्बैंड की रोटी बनेगी, बच्चों ने तो खानी नहीं है। और मैं आपको बताऊं मैं कितने बजे उठी थी। मैं यकीन करें 2 बजे उठी थी, और ख़ुद से ही मेरी आँख खुल गई थी। मैं तो हज्जत पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है और तौफीक देता है, सबसे बड़ी बात है। मैं अल्लाह से ना जब भी दुआ मांगती हूँ, मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, तो अल्लाह ताला बिल्कुल देता है बंदे को तौफीक। और यकीन करें, मैंने अलार्म शाज़ो नादरी के भी मैंने अलार्म लगाया हूँ। हालांकि आज फर्स्ट रोज़ा था, रात को भी तकरीबन 10:30 बज गए थे नमाज अदा करते हुए। उसके बाद मैंने ना उसके बाद अपनी तस्बीह मैं करती हूँ। मैं रमज़ान मुबारक में ना पढ़ती हूँ इस्तग़फ़ार और पहला कलमा, पूरा कलमा, इसके अलावा दुरूद शरीफ। तो आप लोग भी ज़रूर ये पढ़ा करें ना। मैं आपको बताती हूँ कितनी मरतबा पढ़ना है हमें, तो आराम से ये तकरीबन पढ़ा जाता है। तो अब देखिए, मैं रात को सालन बनाया था, उसमें धनिया डाला ही नहीं था, अब डाल रही हूँ सुबह। खैर कोई ऐसी बात नहीं है, काम शाम होते रहते हैं, लेकिन इबादत पे फोकस करना चाहिए। तो मैं साथ साथ सहरी बना रही हूँ, साथ साथ आपको बताऊँ कि मैं तकरीबन 2 बजे उठ गई थी। मैंने उठ के तहज्जुद की नमाज अदा की, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा, फिर मैंने सूरह यासीन पढ़ी। अब ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह रहमान पढ़ लूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे किया करें। और रमज़ान अल मुबारक में क्या, आम दिनों में भी आप सूरत वाक़या ज़रूर पढ़ा करें। अब यकीन करें, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं। तो आपको पता ही है, इन ड्राइव, उबर क्रीम, जो भी ऐप्स हैं इनमें चलाते हैं। तो क्या है बंदे की इनकम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजारा हो जाता है, कभी उधार नहीं लिया। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि मैं अल्लाह ताला की हर वक्त ना अल्लाह ताला को याद रखती हूँ, उससे दुआ करती रहती हूँ। तो रमज़ान मुबारक में मेरा भी तरीका ये है कि मैंने ना एक तो 1.25 लाख मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह इस बार भी पढ़ सकूँगी। मैंने स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 1.25 लाख कलमा पढ़ना, और 1.25 लाख मैंने अस्तगफिरुल्लाह। आप यकीन करें, जितना ज़्यादा अल्लाह से इस्तगफार करेंगे ना, अल्लाह ताला कहता है बंदे मांग मुझसे, अपनी माफ़ी मांग गुनाहों की। तो अल्लाह तो ऐसे रमज़ान मुबारक में तैयार होता है, जिस तरह एक फ़ौजी नहीं जंग के लिए तैयार होता, तो इसी तरह अल्लाह ताला तैयार होता है हर वक्त। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मुझे पुकार, मैं तुझे माफ़ करूँ। और रमज़ान मुबारक में अपने मग़फ़िरत की माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने बख्शिश के लिए। तो और ज़रूर हम सब मुसलमानों को, सबको ज़िंदगी में ना ज़रूर 1.25 लाख मरतबा ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, और कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये भी पढ़ें तो ज़्यादा अफजल है। इसके अलावा दुरूद शरीफ, ये भी आप कोशिश करें, चाहे आप बड़ा पढ़ सकें, छोटा पढ़ सकें, जितना आप, जो भी आप से आसानी से पढ़ सकते हैं ना, वो पढ़ें। अब देखें, हम सहरी खा रहे हैं, तकरीबन हमारी सहरी हो गई है। बस मेरी चाय रहती है, मैं ज़रा ठंडी करके पीती हूँ। तो अब इस टाइम ना हमारा सहरी के हो गई है, अज़ानें हो रही हैं, तो इस टाइम भी अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए, और बच्चों से भी मंगवाया करें दुआएं। तो मैं तो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा कहती हूँ, बेटा अल्लाह से ज़्यादा मांगो। तो आप लोग भी ना रमज़ान मुबारक में ख़ुद भी मांगा करें, अपने बच्चों से भी मंगवाया करें। और देखें, ज़रूर आप दुरूद पाक पढ़ा करें, जो भी आपको, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये पढ़ लिया करें। नहीं तो आप बड़े में भी कोई नहीं है, अब जितना वो भी आप थोड़ा सी प्रैक्टिस करेंगे ना 1-2 दिन में, वो भी आराम से हो जाता है।
तो इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो मैं पता क्या करती हूँ, 4200 पढ़ लेती हूँ, यानी 42 मैं 100 वाली मैंने तस्बीह रखी हो या दानों वाली, मैं 42 तस्बीह कर लेती हूँ। कलमा शरीफ की कर ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरह वो तस्बीह कर ली। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये सुबह टाइम ही मेरी हो जाती है। यकीन करें वो सहरी टाइम बंदा 1 घंटा पहले उठ जाए ना तो सारे अज़कार बंदे के हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने फिर मैं पढ़ लेती हूँ दुरूद शरीफ। मैं दुरूद शरीफ पूरा रमज़ान में नहीं पढ़ सकती क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा इबादत जो है ना, सच्ची बात है, नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कुरान पाक भी पढ़ना होता है। इसके अलावा नवाफिल भी अदा करने होते हैं। इसके अलावा मैंने अपने सूरतें भी पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, मैं इतना पढ़ती हूँ। इसकी भी मैं 4200 मतलब 42 तस्बीह मैं कर लेती हूँ 100 की। और इसके अलावा जो मैंने अस्तगफिरुल्लाह है ना, वो तो मैं चलते फिरते अपनी तस्बीह हाथ में रखती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, वो तो आराम से हो जाता है। नहीं तो आप ना अगर तकरीबन 20 मिनट बैठेंगे ना, 20 मिनट में या 25 मिनट में आपकी तस्बीह आराम से हो जाएंगी। तो आप लोग ज़रूर ये रमज़ान मुबारक में पढ़ें। अल्लाह ताला ने हमें ये ऐसा महीना दिया है बरकतों वाला, रहमतों वाला और मग़फ़िरत का, तो इससे फ़ायदा उठाएं। अपने लिए भी दुआ मांगें और अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे, और अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखना। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अपना फ़ीडबैक दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं सो जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।